जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ का परीक्षण करेंगे। उसी के आधार पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उनके हाथ में कौन सी रेखाएं हैं जो योगकारी हैं और उन रेखाओं का प्रभाव उन्हें किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इन सभी विषयों पर आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, क्योंकि संभव नहीं हो पाता है उनकी हाथ के ऊपर परीक्षण करना, क्योंकि कई पिक्चर्स को देखकर एक विश्लेषण तैयार किया जाता है। और आपको यहाँ पर एक हाथ का चित्र दिख रहा है। इस हाथ के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तव में किस प्रकार के योग उनके हाथ में बन रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि यूपी का चुनाव उनके लिए कैसा रहने वाला है। क्या उन्हें विजय मिलेगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब तक वीडियो प्रारंभ हो रहा है आप रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाथ की रेखाओं में व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण रहस्य छुपा हुआ होता है। वहीं योगी जी की कुंडली में काफ़ी अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। उनके हाथ की पूर्ण जीवन रेखा, जी हाँ, ये जो रेखा है वह जीवन रेखा कहलाती है। तो हाथ में पूर्ण जीवन रेखा, उसी के साथ मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा हमें विशेष रूप से उनके हाथ में देखने को मिल जाती है। लेकिन हम प्रारंभिक बात करते हैं उनके हाथ की बनावट की। तो उनका जो हाथ है मध्यम श्रेणी का हाथ कहा जाएगा, काफ़ी कर्मठ है। और छोटे हाथ के साथ ऐसा जो जातक होता है वह काफ़ी कर्मठ होता है, अपने कर्म के प्रति लगातार कार्य करने वाला होता है। एक बणिक की प्रवृत्ति के जैसा उनका हाथ माना जाएगा। जैसे एक बनिया लगातार अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए और उसकी वृद्धि के लिए प्रयास करता रहता है, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वह अपने प्रदेश के कल्याण के लिए लगातार प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो यह उनके हाथ की बनावट की श्रेणी के अंदर आता है। वहीं जब हम उनके हाथ का अध्ययन करते हैं तो उनके हाथ में प्रबल सूर्य रेखा, जी हाँ, उनके हाथ में प्रबल सूर्य रेखा हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, ये जो सूर्य रेखा होती है ऐसे जातक को जो है राजयोग का निर्माण करने वाली होती है। ऐसा जो जातक होता है वह शासक प्रवृत्ति का होता है और साथ ही काफ़ी न्याय प्रिय भी ऐसा जातक माना जाता है। जब सूर्य रेखा काफ़ी बलवान हो जाती है, हमने पिछले वीडियो में मोदी जी के हाथ में भी सूर्य रेखा का अध्ययन किया जो उनके हाथ में भी है, वही रेखा योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में भी हमें देखने को मिल रही है। तो जो सूर्य रेखा होती है वह जातक को शासक बनाती है और शासक प्रवृत्ति उसके अंदर प्रदान करती है। लेकिन सूर्य रेखा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, ऐसे जो जातक होते हैं जिनके हाथ में सूर्य रेखा हमें देखने को मिलती है, वह जातक राष्ट्र के प्रति और विशेष रूप से धर्म के प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं। वह धर्म के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और राष्ट्र निर्माण के कार्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसकी सूर्य रेखा बलवान होती है। वहीं योगी जी के हाथ में प्रबल भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकलकर शनि और सूर्य पर्वत के बीच में जाती हुई हमें दिखती है। और यह भाग्य रेखा उन्हें अपने जन्म के समय से ही, जब उनका बहुत ही कम वर्ष की अवस्था रही, तभी से उन्होंने अच्छे पद पर पहुंचना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी गोरक्ष पीठ में पीठाधीश्वर का पद उन्हें प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा ने उन्हें और सूर्य रेखा ने उन्हें जो है राजाधिराज और शासक योग का निर्माण किया है। तो उन्होंने अपनी पीठ पर भी मुख्य भूमिका में रहकर वहाँ पर भी कार्यभार को संभाला है और आज उत्तर प्रदेश के कार्यभार को संभाल रहे हैं। वहीं साथ साथ अपनी पीठ में रहने के बाद भी, अपने गोरक्ष पीठ में रहने के बाद भी उन्होंने जो है शासक की भूमिका निभाई। उस क्षेत्र में एक शासक की तरह ही वह शासन करते थे और उस क्षेत्र में उनका एक बड़ा नाम भी माना जाता था।
आगे हम उनके सूर्य रेखा को और भाग्य रेखा के संबंध से एक बात स्पष्ट रूप से यह समझते हैं कि आने वाले चुनाव में भी योगी जी को बहुत अच्छे स्तर पर जीत मिलने वाली है। जो पिछले समय में उन्होंने सीट प्राप्त की थी, कहीं ना कहीं उससे वृद्धि ही होने का योग मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं वह निडर और साहसी होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं उनके हाथ के अंगूठे की। जब आप उनके हाथ का अंगूठा देखेंगे तो यह जो अंगूठा है वह काफी छोटा माना जाता है। उंगलियां भी हाथ की काफी छोटी हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति भी लंबाई में काफी कम है, तो वहीं हाथ भी उनके काफी छोटे होते हैं। तो वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो जातक छोटे हाथ वाला होता है वह कंजूस प्रवृत्ति का माना जाता है। जी हाँ, कंजूस प्रवृत्ति का इसलिए माना जाता है कि ऐसे जातक अपनी धन संपत्ति को किसी को भी नहीं देते हैं। जी हाँ, इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि ऐसे जो जातक होते हैं वह अपनी धन संपत्ति किसी को भी नहीं देते हैं, और यदि किसी को उपयोग के लिए दी और उसका नुकसान हो जाए तो उसकी सूद समेत भरपाई कराने का कार्य करते हैं। जी हाँ, एक वैश्य व्यापार करने वाला जो कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वह अपनी किसी भी वस्तु को किसी को देता नहीं है, और देता है और अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो सूद समेत उसे वापस लेता है। तो यही जो है योगी जी की प्रवृत्ति है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विषय में कहा है कि मेरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उन्हीं से उस संपत्ति को वसूला भी जाएगा। दिया तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उनके हाथ की बनावट के कारण हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज है कि अगर हम उनके हाथ के अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे का जो प्रथम पोर है वह काफी बड़ा है। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनके अंगूठे का प्रथम पोर बड़ा होता है, ऐसे जातकों की तर्क शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। जी हाँ, तर्क वितर्क करने में उन्हें महारत हासिल होता है, और वह हर किसी को अपनी बातों में ले लेते हैं और उसे उसी के प्रश्न में उलझाने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि तर्कपूर्ण बात करने का स्वभाव ऐसे जातकों में हमें विशेष देखने को मिलता है। और उनके जो अंगूठे की बनावट है वह प्रथम पोर के बड़े होने के कारण तर्क शक्ति की विशेषता उनके अंदर काफी मानी जाती है। वहीं द्वितीय पोर भी तृतीय पोर से काफी बड़ा है। तो वाक शक्ति और उसके बाद आंतरिक वाणी बोलने की क्षमता और निडर और साहसी बोलने की क्षमता, अपने हाथ के अंगूठे के साथ साथ दोनों उच्च मंगल पर्वत के, जी हाँ, उनके हाथ में दोनों मंगल पर्वत काफी उठे हुए हैं और काफी उच्च हैं। तो वह ऐसे जातक को साहसी और निडर बनाने का कार्य करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है, काफी निडरता के साथ अपने कार्य को करते हैं। यह मंगल पर्वत के कारण बन रहा है। दूसरा, अगर हम इस विषय पर विचार करते हैं तो उनके हाथ में गुरु पर्वत काफी उठा हुआ है, और साथ ही शनि पर्वत का भी उसमें थोड़ा सा संयोग हो रहा है। हालांकि शनि पर्वत इतना बलवान नहीं है, लेकिन गुरु पर्वत काफी बलवान है, और गुरु पर्वत की बलवान स्थिति के कारण ऐसा जो जातक होता है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ऐसे जातक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलने की शैली में डबल मीनिंग का वह इस्तेमाल करते हैं। तो यह गुरु के कारण संभव हो पाता है। उसी के बाद अगर हम उनके हाथ को देखें तो उनके हाथ का जो मणिबंध है वह हमें काफी बलवान नजर आता है। जी हाँ, मणिबंध पर विशेष 3 रेखाएं हमें देखने को मिलती है जो उन्हें पूर्ण आयु का योग बनाती हैं। लेकिन वहीं हमें केतु पर्वत पर कुछ अशुभ चिन्ह नजर आ जाते हैं। उन अशुभ चिन्ह, जी हाँ, ये जो पर्वत होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर केतु का स्थान माना गया है। तो इस स्थान पर कुछ अशुभ चिन्ह जो हमें नजर आते हैं वह उनके जीवन काल में किसी न किसी षड्यंत्र को दिखाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी ना कभी किसी घटना या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है अपने जीवन काल में। अब विशेष गणना के द्वारा उस जीवन काल का समय भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सूक्ष्म तरीके से हाथ का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो उनका जो मणिबंध है, जी हाँ, मणिबंध काफी बलवान है। ऐसा जो जातक होता है वह काफी
धन संपन्न होने के बाद भी, काफी संपन्न होने के बाद भी उस धन का उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जो गुरु पर्वत है और जो सूर्य रेखा है वह उस धन का उपयोग स्वयं के लिए ना कराकर परमार्थ के लिए, दूसरों की सेवा के लिए उनके धन का उपयोग कराती है। तो यह स्थिति भी उनके हाथ में मणिबंध के कारण मानी जाती है, क्योंकि अपनी इसी स्थिति के कारण काफी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन आदि का वो संचय कर लेते हैं। तो काफी अच्छे योग है। और इस विषय में जो चुनाव का जो विषय है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ 100% चुनाव जीतने वाले हैं, और पिछले जो उनके क्रम रहे हैं उन क्रम से अच्छा और वृद्धि कर ही चुनाव जीतने वाले हैं। जो सीट उनको प्राप्त हुई थी उनमें कहीं ना कहीं मुझे वृद्धि का योग नजर आ रहा है। तो ये काफी अच्छा योग बन रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री फिर पुनः मेरे विश्लेषण के अनुसार जो है मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, लेकिन इस बार के मुख्यमंत्री पद के काल में मुझे कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। संभवतः उनका जो समय है शासन का वह किसी ना किसी प्रकार से बीच में छूट सकता है। संभवतः भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को देखने पर लगता है कि उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कारण मुझे नजर आ रहा है, और देखते हैं भविष्य में क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अधिक विशेष गणना के लिए सूक्ष्म तरीके से हाथ का अध्ययन करना ज्यादा आवश्यक है। जय श्री महाकाल।